अब अपनी चर्चा जो 12 प्रकार के तपों की प्रारंभ हुई थी, 6 बहिरंग तपों की हमने चर्चा की थी, कर लेते हैं। 6 बहिरंग तपों की चर्चा की थी। अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। देखो, इन तपों में क्रमिक विकास है। आगे आगे के तपों में इच्छाओं का अधिक अधिक निरोध है। जैसे अनशन में बिल्कुल नहीं खाना, ऊनोदर में खाना लेकिन भूख से कम खाना, ठीक है। ना खाना तो आसान है, लेकिन खाने पर भी जब एक बार थाली सामने लग जाए फिर उसमें भी कुछ अधूरे पेट उठ जाना, ये बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें इच्छा का निरोध अधिक है। अब भले ही 2 टाइम भी खाना, लेकिन रस का परित्याग करके खाना ये और कठिन है। इसमें इच्छाओं की निरोध ज्यादा है। फिर वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी प्रतिज्ञा लेकर कि अगर आज ऐसी विधि मिलेगी तो आहार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। इसमें भी इच्छाओं का निरोध और अधिक हुआ। तो देखो, आगे आगे के तपों में इच्छाओं का निरोध अधिक अधिक हो रहा है, इसलिए आगे आगे के तप पहले पहले वाले तप से, ठीक है, ऊंचे माने गए, क्योंकि इच्छा निरोध का नाम ही तप है। विविक्त शय्यासन मैंने क्या बताया था कि एकांत स्थान में ही उठना बैठना, ठीक है, अपना तत्व विचार आदि करना। आज के टाइम में बड़ा कठिन है कि आप कहोगे सरल भी है, बस एक मोबाइल दे दो और मोबाइल डाटा दे दो, तो वो विविक्त शय्यासन नहीं है। विविक्त शय्यासन है कि सभी लौकिक प्रसंगों से दूर। और फिर काय क्लेश। काय क्लेश का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती शरीर को सुखाना, इसको कष्ट देना, जैसे वो करते हैं ना मुहर्रम पे, अपने आप को पीटते हैं, इसका नाम काय क्लेश नहीं है। लेकिन धर्म आराधना करते हुए सहज में जो काय क्लेश होता है उसको समता धारण करके सहना, इसका नाम काय क्लेश तप है। अब 6 अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। प्रायश्चित क्या है कि अपने किए हुए रागादि दोषों का प्रतिक्रमण करना, अपनी आत्मा के समीप बैठना और उन दोषों से भेद विज्ञान करना, और आगे मैं उन दोषों को कैसे उसका अभाव कर सकता हूं ऐसा विचार करना, ये सब प्रतिक्रमण आदि में आता है। विनय, ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, और चौथा उपचार विनय। माने जो ज्ञानी है, जो दर्शनवंत हैं, जो चारित्रवंत हैं, उनकी विनय करना। देखो, विनय पुण्य भी है, विनय पाप भी है, और विनय नाम का एक धर्म भी है। कैसे? देखो, 16 कारण भावनाओं में एक विनय संपन्नता भावना है, तो वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, वो पुण्य भाव रूप है। और एक विनय नाम का मिथ्यात्व होता है कि जिस मर्जी के आगे जो पूजने लायक नहीं है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व के भेद हैं, याद है किसी को? एकांत, संशय, विनय, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान पुनः के। हो गए 5। विपरीतता, एकांत, विनय, माने जहां विनय करने लायक नहीं है उनकी विनय करना। रागी द्वेषी को देवी देवता मानना और उन्हें पूजना, ये विनय मिथ्यात्व है, ये सबसे बड़ा पाप है। संशय और अज्ञान,
ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व के प्रकार हैं। तो इनमें जो विनय नाम का मिथ्यात्व है वो बहुत बड़ा पाप, और यहाँ विनय तप में जो चर्चा चल रही है वो धर्म है, माने अपने ज्ञान दर्शन चारित्र जो स्वभाव हैं, ठीक है, उनको जानना पहचानना, उस रूप परिणमना, ये विनय है। अच्छा, विनय के बाद वैयावृत्ति। तो देखो वैयावृत्ति में क्या होता है कि ज्ञानियों के, धर्मात्माओं के, त्यागी संयमियों की सेवा करना, है ना, उनके पैर दबाना। अब ये बताओ, पैर दबाना वैयावृत्ति है कि पैर दबवाना? अच्छा, ये तप, जो ये 12 तप हैं, ये मुख्यपने किसको होते हैं, श्रावकों के कि मुनिराज को? मुनिराज को। मुनिराज को। अब श्रावक मुनिराज के पैर दबाते हैं, तो अब ये बताओ वो वैयावृत्ति तप मुनिराज के है ना, और पैर दबा रहे हैं, तो अगर पैर दबवाना वैयावृत्ति तप हो तो फिर तो हम सब तैयार हैं इस तप के लिए। तो खूब पैर दबाओ और खूब तप हो जाएगा, ठीक है। तो पैर दबाना तप नहीं, दबाना भी तप नहीं। वैयावृत्ति का मतलब है उनका सेवन करना, उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, ठीक है, अपने को उनसे प्रेरणा लेने के लिए उनका समागम करना, उनके नजदीक रहना। हाँ, यदि मुनिराज कोई बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है, कोई वैसा कष्ट है, तो श्रावक वो भी करे, पैर आदि भी दबाएगा। लेकिन अगर पैर दबाने को ही आपने वैयावृत्ति तप समझ लिया, तो भैया वैयावृत्ति तप तो अंतरंग तप और ये पैर दबाना तो ये बाहर की क्रिया है ना। तो विचार करना चाहिए कि वैयावृत्ति किसका नाम है। फिर कौन सा है उसके बाद? अब है स्वाध्याय। 10वें नंबर का तप है स्वाध्याय। पहले नंबर का था अनशन। ये बताओ, पहले नंबर के तप में इच्छा का अधिक निरोध है या 10वें नंबर के तप में इच्छा का अधिक निरोध है? 10वें में। 10वें में कल बताया था ना। लेकिन स्वाध्याय करने वाले को कोई तपस्वी नहीं मानता है, जबकि स्वाध्याय परमम तपः, क्योंकि स्वाध्याय करने से इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा मिट जाती है, कषाय मिट जाती है। तो स्वाध्याय के 5 भेद, स्व माने आत्मा का, अधि माने ज्ञान, आय माने प्राप्त करना, ठीक है, निजात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, इसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 भेद पता है किसी को? वांछना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा आमनाय। हाँ अनुप्रेक्षा, एक और बचा है अभी। जो मैं कर रहा हूँ। हाँ स्वाध्याय। वो नहीं वाचना हो गया, प्रश्न आप तो वाच रहे हो ना? वाच रहे हैं, लेकिन बीच बीच में धर्मोपदेश भी दे रहे हैं। हाँ धर्मोपदेश। अंतर है दोनों में, वाचना में और धर्मोपदेश में। धर्मोपदेश दूसरे के द्वारा होता है, वैसे आत्मा स्वयं को भी संबोधित कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन धर्मोपदेश होता है 5वें नंबर पर, ठीक है। सबसे पहले होता है वाचना, ग्रंथ को भली प्रकार पढ़ना, उसका जितना अर्थ निकल सके गहराई से उस अर्थ को निकालकर पढ़ना, ये पहले नंबर का स्वाध्याय का भेद है, इसका नाम है वाचना। और फिर अगर उसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर जो ज्ञानी जन हो उनसे बड़ी विनय पूर्वक पूछना, है ना, ये भी स्वाध्याय है, प्रश्न, ठीक है। माने उनकी विद्वत्ता को नापने के लिए पूछना, ये स्वाध्याय का अंग नहीं है, लेकिन अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए अति विनय पूर्वक,
ठीक है, उनसे अपनी जिज्ञासा पूछना, ये प्रश्न नाम का स्वाध्याय है। तीसरा क्या है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा पहला है आता कि आमना पहले है? आमना आमना है। तत्वार तत्वार सूत्र का सूत्र बोलो। वाचना प्रश्न अनुप्रेक्षा। धर्मानुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा है पहले। क्या है बोलो? ठीक है, वाचना प्रश्न अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेशा। तो वाचना समझ में आ गया कि शास्त्र को उसके अर्थ सहित समझ समझ कर पढ़ना, फिर जो चीज समझ नहीं आई वो अपने से बड़े ज्ञानियों से पूछना, और जो उन्होंने बताया अब उसका बारंबार चिंतन करना, विचार करना, ये अनुप्रेक्षा है। ठीक है, आपने पूछ भी लिया, लेकिन जो समाधान बताया अगर उसका विचार नहीं किया तो क्या लाभ? फिर उसके बाद नंबर आएगा आमनाय। आमनाय मैंने होता है उसका पाठ करना। अब जो आपने पढ़ा था, ठीक है, जो आपने समझा था, जिसकी आपने भावना भाई थी, जैसे आपने समय सार को पढ़ा, ज्ञानियों से पूछा, जो उन्होंने बताया उसका बारंबार चिंतन किया, अब क्या करना? उसका गाथा पाठ करना बारंबार। जैसे पाठ होता है ना, भक्तामर का पाठ, तो पाठ होता है चौथे नंबर पर। पाठ का फायदा तभी होगा ना कि जब हमने उसका अर्थ समझ लिया हो, बारंबार उसका विचार और चिंतन किया हो। पांचवें नंबर पे आता है धर्मोपदेश। अब अगर किसी को धर्म का लोभी देखे, रुचिवंत देखे, तो अपने और पर के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत, ठीक है, निष्प्रय भाव से सच्चे जिन धर्म का उपदेश करना, वो धर्मोपदेश है। ये भी स्वाध्याय का ही अंग है। बात समझ में आई आपको 5 भेदों की? लेकिन धर्मोपदेश कौन कर सकता है? कि जिसने अच्छे से वाचना की हो, ठीक है, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया हो, उसका विचार किया हो, कामनाएं की हो, फिर धर्मोपदेश हो सकता है ना? लेकिन आज जगत में उपदेशक बढ़ गए हैं। आप देखो, अभी आप कहो कि सब मेरे को एक प्रॉब्लम चल रही है, तो सबके सब व्यक्ति तुरंत उपदेशक बन जाएंगे कि भैया ऐसा करो, काली मिर्ची और बादाम पीस के खा लो। है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उपाय बताएगा कि चश्मे का नंबर चेक करा लो, सब उपदेश देने लगते हैं। तो देखो, लेकिन उपदेश देने का अधिकार किसको है? कि पहले जिसने 4 स्टेप कर लिए हो, ठीक है, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, फिर धर्मोपदेश। ठीक है, व्युत्सर्ग क्या है? देह के प्रति ममत्व का त्याग करना व्युत्सर्ग है। और ध्यान, ध्यान सबसे उत्तम तप है, क्योंकि ये साक्षात मुक्ति का कारण है ध्यान। तो ध्यान के बिना तो कोई रहता ही नहीं। दुकानदार ग्राहक का ध्यान रखता है, वकील अपने क्लाइंट का, डॉक्टर पेशेंट का ध्यान करता है। लेकिन उन ध्यानों की यहाँ बात नहीं, यहाँ तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा है, जो मोक्ष के कारण है। ठीक है, अब आइए ग्रंथ से अपनी चर्चा करते हैं। किसका नंबर है आज पढ़ने का? मुझे लगता है रोल नंबर बांटने पड़ेंगे। ठीक है, रोल नंबर वाइज, ताकि सबका नंबर आ जाए। चलिए, जिसको बहुत दिन हो गए हो वो पढ़े पहले। आज पढ़ना बड़े आराम आराम से, समझ समझ कर, और जो पढ़ेगा ना उसको समझाना भी पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, समझ समझ के, समझा समझा के। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ता है? तप 12 प्रकार का है। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। तप 12 प्रकार का है। जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण करना चाहिए।
बालक करे, वृद्ध करे, तरुण करे, धनवान करे, निर्धन करे, बलवान करे, निर्बल करे, सहाय सहित हो वह करे, सहाय रहित हो वह ना करे। भगवान का कहा हुआ तप किसी के भी करने को अशक्य नहीं है। जिस प्रकार से वात, पित्त, कफ आदि का प्रकोप नहीं हो, रोग की वृद्धि नहीं हो, शरीर रतन त्रय का सहकारी बना रहे, उस प्रकार अपना सहनन बल वीर्य देखकर तप करना चाहिए। देश काल आहार की योग्यता देखकर तप करना चाहिए। जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे, परिणामों में उज्ज्वलता बढ़ती जाए, वैसे तप करना चाहिए। इच्छा का निरोध करके विषयों में राग घटाना वह तप है। तप ही जीव का कल्याण है। तप ही काम को, निद्रा को, प्रमाद को नष्ट करने वाला है। अतः मद छोड़कर 12 प्रकार के तप में जैसा तप करने की अपने में सामर्थ्य हो, वैसा ही तप करना चाहिए। 12 प्रकार के तप का वर्णन आगे तप भावना में अलग से लिखने गए। इस प्रकार उत्तम तप धर्म का वर्णन किया। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें कहा, और इसमें ध्यान रखने की भी बात है क्या कि इस तप को धारण करना बच्चा करे। समझ में आया? लोग कहते हैं अरे अभी तो बच्चा है, ये थोड़ी ना उपवास करेगा, ये थोड़ी उनोदर करेगा, ये स्वाध्याय थोड़ी करेगा। कि भैया तप को बालक करे। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि बालक तप नहीं कर सकता, बालकों को भी तप कराना चाहिए। इच्छाओं का निरोध, इच्छा दुख की कारण है, इच्छा का निरोध करेगा तो सुखी होगा बालक। वृद्ध करे यानी बूढ़े व्यक्ति भी करें, धनवान करे, निर्धन भी करे, बलवान करे, निर्बल करे। जो सहाय सहित हो वह करे, सहाय रहित हो क्या लिखा है वह नहीं करे। ये कहां पड़ा? सहाय रहित हो वह भी करे। भगवान का कहा हुआ तप किसी के लिए भी करने को अशक्य नहीं है। अशक्य माने क्या होता है? इम्पॉसिबल नहीं है, सब कर सकते हैं। भगवान ने जो तप बताया बड़ा वैज्ञानिक है। ये नहीं कहा कि आप हमेशा के लिए नमक छोड़ दो, ठीक है। ये कहा कि चेंज कर करके, शरीर में कभी भी नहीं होगी और आप हैबिचुअल भी नहीं होंगे। नहीं तो आप अगर नमक के बिना खाने की आदत पड़ जाएगी तो वही अच्छा लगना लगेगा आपको। तो यहाँ कसायों को जीतना है। अब देखो, जिस प्रकार से वात पित्त कफ आदि का प्रकोप नहीं है, समझ में आया? तप करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि अगर वात पित्त कफ का प्रकोप हो जाएगा तो शरीर बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। तो इसलिए भगवान का कहा हुआ तप, वो पूरा चरणन युग जो है साइंटिफिक है, वो इसी प्रकार बताया गया है। जैसे अष्टमी और चौदस है ना, रोज भी नहीं बताया कि हफ्ते में एक दिन नंबर आएगा। और उसमें भी कैसे क्या विधि है कि जिस दिन आप तप धारण करते हैं ना, उस दिन आपको दुकान नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, हार श्रृंगार नहीं करना, शादी ब्याह में नहीं जाना, टीवी मोबाइल से परहेज रखना। उस दिन अपने उपयोग को स्वाध्याय में और ध्यान में लगाना, तब वो उपवास सार्थक होता है, ठीक है। लेकिन उस दिन टाइम पास करने के लिए फिल्म देखने चले गए, ठीक है, घूमने चले गए, अथवा तो पढ़ के सो गए, ताश खेलने लगे, ये अनशन नहीं, ये तो भूखे रहना है बस। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जिस प्रकार से वात पित्त कफ का प्रकोप ना हो, शरीर में जितने रोग होते हैं वो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होने पे होते हैं। तो अपने यहाँ भूखे रहने से धर्म नहीं होता, लेकिन खा खा के शरीर खराब हो रहा है, प्रमाद आ रहा है, इसके लिए हम कहते हैं अब खाना छोड़ो, ठीक है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को यहाँ लगाओ और इस प्रकार तप करना कि रोग की वृद्धि नहीं हो, शरीर रत्न त्रय का सहकारी बना रहे,
उस प्रकार अपना संगनन, संगनन माने शक्ति शरीर की। कि डॉक्टर ने थोड़ी बताया कि 10 दिन भूखे रहो आप, समझ में आया? आप एक आसन कर लो, आप 1 दिन का कर लो, 2 दिन का कर लो अपनी शक्ति देखकर, लेकिन ऐसा काम नहीं करना कि फिर वो विटामिन के इंजेक्शन लगाओ कि अभी तो आपने सब कुछ छोड़ा था और फिर महाभक्ष्य वो कैप्सूल खाने पड़े, ठीक है, वो इंजेक्शन लगवाने पड़े, खून की बोतल चढ़वानी पड़े, ठीक है ना, वो तो और ज्यादा पाप का कारण है। तो इसलिए हर जगह अपने विवेक का प्रयोग करना, अपनी शक्ति, बल, वीर्य देखकर तप करना चाहिए और उत्साह देखकर, कि जबरदस्ती किसी के कहने पर कर लिया लेकिन उत्साह आपको है नहीं, तो परिणाम इतने बेचैन और आकुलित हो जाएंगे, आगे के लिए आप कान पकड़ लेंगे और उल्टा पाप बांधेंगे। फिर देश, काल, आहार की योग्यता देखकर तप करना चाहिए। माने आप ऐसी प्रतिज्ञा ले लो कि जो इस देश में, इस काल में, ठीक है, संभव ही ना हो, तो फिर तो आत्महत्या है। जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे, परिणामों में उज्ज्वलता बढ़ती जाए, वैसे तप करना चाहिए। इच्छा का निरोध करके विषयों में राग घटाना, कि 5 इंद्रिय के विषयों में अपने को जो राग की तीव्रता है वो घटे, उसका नाम तप है। तप ही जीव का कल्याण है। तप ही काम को, क्रोध को, निद्रा को, प्रमाद को नष्ट करने वाला है। इसलिए मद छोड़कर, ये जो इंद्रियों का मद चढ़ रहा है ना, जीव को नशा चढ़ रहा है, इसको छोड़कर, माने मोह को छोड़कर 12 प्रकार के तप में जैसा तप करने की अपने में सामर्थ्य, अनशन कर सको तो अनशन करो, ऊनोदर कर सको तो ऊनोदर करो, रस परित्याग करो, वृत्ति परिसंख्यान हो सके तो वृत्ति परिसंख्यान करो। जैसे कई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं कि जैसा भोजन होगा वैसे ही खाऊंगा, नमक कम होगा तो डलवाऊंगा नहीं, ज्यादा होगा तो कहूंगा नहीं, ठीक है ना, अपने लेवल पे इतना ही करके अभ्यास करना चाहिए। तो अपने में जैसी सामर्थ्य हो वैसा तप करना चाहिए। आगे इसका वर्णन तप भावना में विशेष होगा। इस प्रकार ये तप की बात पूरी हुई। अब इसके बाद चलेगा उत्तम त्याग धर्म। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलिए फिर 5 मिनट हैं अभी शेष, तो ये प्रकरण तो बाद में पढ़ेंगे वाला। पूजा का जो छंद है त्याग धर्म का, वो देख लेते हैं। याद भी होगा वैसे आप लोगों को। उत्तम त्याग करे जो कोई। चलिए मैं पढ़ता हूँ, इसे खोल भी देता हूँ आप लोगों को। ये है दान 4 पर काम, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उन हार। ये रहा, नर भवला हो लीजिए। दिख रहा है आपको? उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। सहारा गलत लिखा है, आहारा है। निहचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे, दोनों संभारे कूप जल सम, धरब घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे,
खाया खोया बह गया, धनी साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। देखिए, उत्तम त्याग कयो जग सारा, क्या है? दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। 4 प्रकार का दान कौन सा है? औषध, औषध, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। 4 संग को दीजिए। 4 संग कौन से हैं? मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका अथवा यति मुनि, ऋषि और अनगार। धन बिजली उनहार, कि धन जो है वो बिजली की तरह है, जैसे बिजली चमकी और गई, ऐसे धन भी बिजली की तरह चंचल है। नरभव लाहो लीजिए, कि नरभव का लाभ लीजिए। उत्तम त्याग कयो जग सारा, ठीक है, उत्तम त्याग की चर्चा पूरे जगत में है। औषध, शास्त्र, अभय और आहार। निश्चय यानी निश्चय से राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। अब यह कह रहे हैं दोनों दान। देखो, त्याग और दान, इन दोनों को एक त्याग के अर्थ में कह दिया। यद्यपि त्याग में और दान में मूलभूत डिफरेंस है। दान तो पुण्य भाव है, ठीक है, और त्याग धर्म है। समझ में आया? त्याग बुरी चीज का होता है, लेकिन दान उपयोगी वस्तु का होता है। जैसे ज्ञान का दान कर सकते हो, क्या ज्ञान का त्याग कर सकते हो? नहीं। समझ में आया ना? कुछ चीज ऐसी है जिनका दान भी होता है और त्याग भी होता है। जैसे औषधि का त्याग कर सकते हो आप, और औषधि का दान भी कर सकते हो। लेकिन दान करने वाला जरूरी नहीं है कि औषधि का त्यागी हो, है ना? आहार का दान करना अलग बात है और आहार का त्याग करना अलग बात है। बात समझ में आ रही है आपको? त्याग होता है बुरा जानकर, अनुपयोगी वस्तु जानकर, और दान होता है उपयोगी वस्तु जानकर। जैसे मलमूत्र का त्याग है, और जिसका त्याग करते हैं फिर पुनः उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। लेकिन जिसका दान करते हैं उसको अंत लेवल तक चेक करना होता है कि जिस पर्पस के लिए हमने दान दिया उसका सही सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आपने मंदिर बनाने के लिए दान दिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मंदिर बनाने में लगा है कि अधिकारियों ने, ठीक है, अपनी मौज मस्ती में अपने नाश्ते में ही खर्च कर लिया, या अपने रूम में एसी लगाने में खर्च कर लिया, है ना? तो दान देकर हमें अंत तक उसका ध्यान रखना होता है कि जिस पर्पस के लिए दिया उसी पर्पस के लिए यूज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन त्याग में ऐसा नहीं है, आपको मतलब नहीं, आपने छोड़ दिया, अब उसका कुछ भी हो। तो देखो, जब हम कहते हैं निश्चय त्याग, तो वहां त्याग है, और जब कहते हैं व्यवहार त्याग, उसका मतलब दान है, और जब कहते हैं निश्चय दान, तो उसका मतलब है त्याग। तो निश्चय से त्याग क्या है? राग द्वेष का त्याग करना, वो त्याग धर्म है। क्या? राग द्वेष का त्याग करना वो निश्चय से त्याग धर्म है, क्योंकि राग द्वेष बुरे हैं ना। और त्याग कैसे होता है? समय सार जी की 34वीं गाथा में कहा कि ज्ञान में ही त्याग होता है, क्योंकि परद्रव्य को ग्रहण तो ये जीव कर नहीं सकता अपनी मान्यता में, अपने ज्ञान में। इन परद्रव्य को ये मेरा है ऐसा जो मानता था, अब ज्ञान में छोड़ देता है कि मेरा नहीं है। इसलिए त्याग ज्ञान में होता है। और देखो, दान, सेठ जी ने दान दिया, लेकिन कमाने का त्याग थोड़े ही किया, है ना? लेकिन अगर वो धन का त्याग कर दे तो फिर कमा नहीं सकते। तो ऐसे दान में और त्याग में बहुत सारे डिफरेंस है। विशेष जिज्ञासा के लिए डॉक्टर हुक्मचंद भारिल जी की
10 लक्षण धर्म नामक पुस्तिका को देखें आप लोग। ठीक है, समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं, शेष चर्चा कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। नो वर्ण मुकर।